मैं भी अगेन इंजीनियरिंग के बाद इन्फोसिस में काम कर रहा था। अच्छा, तो मैंने गरीबी को नजदीक से देखा है। सैटरडे संडे भी काम किया था? वो तो जाना ही पड़ता था क्योंकि वाईफाई वहीं का यूज करोगे उतनी सैलरी में खुद का तो लगवा नहीं सकते। पापा जिस जगह पे बुकिंग करवाए थे वहां पे वो बंदा ना खोले दरवाजा ना गेट खोले, हम भीग रहे हैं बस बारिश में। भाई 4 बजे कौन दरवाजा खोलेगा? OTT एंड चिल करण के साथ। यार मेरे को है ना, मेरे फर्स्ट टाइम जब मैंने लाइफ में वेब सीरीज देखना स्टार्ट किया था, वो भी TVF के हैंडल पर, एंड मैं कमेंट्स तो नहीं करता था लेकिन तब लोगों के कमेंट पढ़ता था, और वही सारे लोग आज के तारीख में सब वेट कर रहे हैं हर एपिसोड के लिए क्योंकि इतना जबरदस्त बज है। एंड आई एम एक्चुअली वेरी अपसेट एंड सैड कि इतना एपिसोड रिलीज होने के बाद ये सब लोग आए मेरे स्टूडियो में। वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कहाँ थे इतने टाइम आप लोग सब? मतलब कहाँ? 6 एपिसोड हो गए मेरे हिसाब से। 6 आ गए, 6 इस फ्राइडे आया 6। तो फिर ये मतलब इतना डिले प्रमोशन क्यों चल रहा है इसका? यार हम तो देख ही रहे थे पहले खुद एपिसोड हमने ही 2-3 बार देख लिया। हमने कहा ये हम है यार, क्या बढ़िया चीज। नहीं बस हम बस इंतजार कर रहे कब करण भाई हमें बुलाएंगे और हम मचाएंगे करके, तो बस दैट इज इट। ये कितना आराम से आप पे ब्लेम डाल दी कि आप ही ने नहीं बुलाया। हम तो नीचे ही रहते हैं। मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हूँ, फरवरी मार्च का महीना है, तो ऐसा रिस्पेक्ट दे रहे तो सैलरी बढ़ती है। तो ऐसा बोल रहे कि करण बुलाने का वेट कर रहे थे, तो इज्जत की बात है ये, और नहीं तो क्या यार। लेकिन आई रिमेम्बर आज जब मैं कमेंट पढ़ रहा था, आई थिंक एपिसोड 6 का फर्स्ट कमेंट जो हाईलाइट हो गया है, हुआ ना पिन, हाफ एन आवर या 1.5 आवर लेट हो गया एपिसोड अपलोड होने में। दैट इज द कमेंट, यस है ना? यस। सो लेट्स स्टार्ट विद यू बद्री। क्या क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपके कैरेक्टर के बारे में, और क्या लोगों ने अभी पहचानना स्टार्ट कर दिया है कहीं ना कहीं? यस मतलब वो प्यार तो बरसा ही रहे हैं सबसे। अभी आई थिंक एक पिछले एपिसोड में जो ये वाला एपिसोड बोल रहे थे आप, हाउस पार्टी वाला, उसमें एक आध लाइन जो मैंने किसी का उठाया हुआ है, वो राइटर साहब ने कह दिया था कि बोल देना, ओ सफेद कपड़ा। तो लोगों ने ये बहुत कमेंट किया उसके अंदर, तो मैंने लगा यार सफेद कपड़ा चल रहा है उस पे। यस भाई दीवाने हो रहे हैं भाई। मैं तो बस कोट किया था किसी को। अच्छा, लवली। शिवानी फॉर यू, क्या आपको रिस्पॉन्स आ रहे हैं? लोग क्या बोल रहे हैं? फॉलोअर्स बढ़ गए इंस्टा पर? Yes, definitely. That was my only goal, I think. No. लोगों को पसंद आ रही है स्पीति और स्पीति का कैरेक्टर। They are loving the dialogue of भीगे ओट्स तेरे। फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा ना, क्या ब्रांड पोजीशन, देख के हंस लिया यार। ये बहुत राइटर लोग कुछ एक्चुअली इतने फनी लाइंस। आई रिमेम्बर फर्स्ट एपिसोड में वेटर आता है, सबका सहारा, फिर बोलता है डेजर्ट। सोच भी नहीं सकते। शायद आपने बोला ट्रेन लैग हो गया है तेरे को। ये भी मतलब दिमाग में था ही नहीं, जेट लैग होता है खाली। ओ ये कहाँ से भाई? राइटर कौन है? आई एम वन ऑफ द राइटर। बद्री भी है, पायलट में तो बद्री भी था। तो ये पहले बताइए, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है 2 काम का कि एक ही काम का पैसा मिलता है? नहीं, बेसिकली जब आपको पता है कि आप ही दिखने वाले हो तो ना पैसे इतना मैटर नहीं करता। तो आप ऐसे इनवॉइस वाले कहते हैं हाँ ठीक है पैसे, पहले बताओ मैं दिखूंगा कैसा। तो ना एक्चुअली बद्री और मैं पहले से TVF के लिए लिखते आ रहे हैं, तो हम इतने क्या बोलूं, इतने नीच लोग थे। हम नरेशन ही ऐसे करते थे। तो एक सरदार और एक हल्का हेल्दी बंदा आ रहा है इन देयर लेट 20s, वो फ्रेम में एंटर करता है और द शो इज अबाउट देम। कह रहा तुम्हें इसके पैसे दे रहे होंगे। बट साथ में हमारे साथ सुप्रीत है। और मैं एक जोक कोट भी करना चाहता हूँ जो बहुत मेरा काफी वायरल हो रहा है उसका। वो है कि मैं एक लड़की से पूछता हूँ कि हे हर्षी, वो कहती वो मेरे प्रोनाउंस हैं शी हर, आई एम ट्विंकल। वो वायरल जा रहा है। वो भी कितना औरी ने शेयर किया। वो मैं अपने स्टैंड अप करता हूँ, वहाँ कॉमेडियंस लोग बता रहे कि यार तेरी वो हर्षी वाली रील बड़ी प्रोफेशनल लग रही है। मैंने कहा वो शो का पार्ट है यार, तुम ऐसे रील कह रहे हो। तो वो एक परशीरा, अनुभव परशीरा करके बंदा है, उसका जोक था। और वो क्रेजी जोक है, वो 1 लाइनर अपने आप में ही बहुत फनी है। इट्स और वो 20s जैसे हम दिखाना चाहते हैं ना, लाइफ अबाउट 20s, वो उसकी बहुत अच्छी कॉमेंट्री भी है। इट एक्सप्लेन्स की वी आर ट्राइंग टू बी लाइक टू वेस्टर्न, टू PC, टू करेक्ट, बट अंदर से हमारा वो दिल्ली पंजाब निकल जाता है। एंड देन इट गेट्स एम्बैरेसिंग समटाइम्स। लेकिन देखो इन्होंने तो बता दिया, राइटिंग के साथ स्वार्थीपना में अपना ही पिच कर लिया। हाउ डिड यू बिकम द पार्ट ऑफ द शो? ऑडिशनिंग, सिंपल। अच्छा, कोई और एडवांटेज नहीं था मेरे पास। एक ही जगह है। अच्छा। कास्टिंग में जाओ, ऑडिशंस दो, दैट्स हाउ यू गेट सिलेक्टेड। द प्रिविलेज नहीं था हमारे पास कि राइटर रूम में जाके अपना कैरेक्टर लिख पाती मैं। बट दैट इज सच अ क्या टाइम आ गया। टू एवरेज लुकिंग बॉयज हैव एडवांटेज।
मैं क्या, मुझे ब्यूटीफुल वुमेन। नेपो किड जैसा फील क्यों करवा रही है यार, ऐसे मत Oh my कर, God. शिवांगी ये यार। दोनों थे क्या ऑडिशन प्रोसेस में? वर दे सिटिंग की लाइन ये बोलनी है आपको, ऐसा बोलनी है, ऐसा कुछ था? नहीं, फर्स्ट राउंड में तो नहीं था. व्हेन वी वर डूइंग आवर स्क्रिप्ट, रीडिंग कर रहे थे, तब ये दोनों शिवांगी, ये दोनों ऐसे बैठे थे कि इनका रोल तो कहीं नहीं जा रहा। ये दोनों ऐसे। मुझे लगा था ये डायरेक्टर्स है. मेरे को लगा ये वो वाली कंफर्ट फीलिंग है कि घर पे गेस्ट आते हैं, 3-4 समोसे आए, पता है 2 ही बिकने वाले, 2 तो अपनी होंगे। Yes, yes, yes. 2 समोसे अपने। तो आपको इन दोनों ने कब पता चला? जब आप सेट पे शूट करने आई तब पता चला, कि उसके बाद पता चला कि अच्छा ये राइटर भी हैं और एक्टिंग भी करने वाले? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हाँ। और मैंने बोला कि ये कैरेक्टर कौन है, और जो वहाँ चेयर पे बैठे हुए थे, मैं जमीन पर बैठी हुई थी. लेयर सेट हो रहा है। Just kidding. नहीं वो ऑडिशन का अब तो मेरे को लग रहा है शी इज मेकिंग मी फील लाइक नहीं, वेरी फ्रेंडली गाइस. हाँ। आते ही उन्होंने बताया कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है. Okay. और बस. ओके सो डे 1 से, बिकॉज़ केमिस्ट्री तो आप लोग सबकी सॉलिड लग रही है। Yes, क्या yes. थे बॉन्डिंग सेशंस, बताओ आप लोग। लेट्स स्टार्ट विद यू बद्री। यार मैंने That's- मतलब मैंने ही कुछ- बद्री man, हाँ। ये साहिल और क्या कहते हैं हरीश, ये दोनों डायरेक्टर डायरेक्टर शाउट आउट टू देम, हरीश एंड तो मैंने तो इन लोग को साहिल। बोल रखा था यार कि भाई देखो हम लोग दोस्ती आ रही है, ऊपर शो बना रहे हैं, डेफिनेटली वर्कशॉप का 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता टाइम ले लेना। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम थोड़ा कम हो गया था क्योंकि दिवाली और ये सब हो रखा था, तो फिर 2-3 दिन का टाइम था। अच्छा। तो मैंने बोला यार चलो ठीक है, अभी जितना ही टाइम है तो यू यूटिलाइज करते हैं, थोड़ा इम्प्रोव गेम्स वर्कशॉप्स करते हैं। तो फिर आई गॉट द क्या कहते हैं रोल ऑफ कंडक्टिंग द इम्प्रोव गेम्स, और फिर ये सब तो क्या होता क्या इम्प्रोव गेम्स में? बताओ जरा शिष्य। बताओ क्या बहुत ही इंटेलेक्चुअल, मेथड ओरिएंटेड और सोल टचिंग, मेकिंग एक्टर्स वल्नरेबल. इट कॉल्ड जिप जैप जूप. है क्या? थोड़ा बताइए, लोगों को पता तो चले वर्कशॉप में कौन सा गेम था, बताइए। How do I explain it right now? I mean, कैमरा है ना? हाँ। मैं बताता हूँ. अगर जिप बोला है तो आपको ताली मारनी है. अच्छा। जैप बोला तो ताली मार के आई कांटेक्ट करना है. ओके। जूप में क्या होता था? जूप में आप किसी को भी और रैंडम थ्रो हाँ, कर सकते हो जैसे वो कि चीज। सर्कल में लाइन में बने करते हुए हैं ना, एक ट्राई अरे क्यों नहीं? हैं. चलो बद्री. तो पहले रूल्स तो बताओ यार। कुछ नहीं, आप जब ये जिप करोगे आप बेसिकली एक सर्कल में चलाएंगे अपन ये। अपन 4 है। यस, तो आप मुझे देख के जिप करना और मुझे भी सेम टाइम पे आपके वो करना है, ना जल्दी ना लेट, ठीक है? तो उसी तरीके से ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, तो मैं जिप बोलूंगा तो आप भी जिप करेंगे। Yes. जैप क्या था? जैप में बेसिकली होता क्या कि ये रिवर्स हो जाएगा जी, अपना ट्रैक जिस तरीके से भी चल रहा है क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है। तो लाओ चलो चलो शुरू करते हैं। और जूप में क्या है? जूप अभी रहने देते हैं. आई थिंक दैट्स एडवांस. उसके लिए आपको हमारा और दोस्त बनना होगा. वो इंटरव्यू के एंड में करेंगे. ट्राई सोल हिल जाती है आप Zap कोई में। आप ट्राई स्टार्ट करिए। चलो मैं जिप. जिप जिप बोलना है आपको। हाँ, जिप भी साथ बोलना में। है। हाँ। अच्छा। अब वहाँ पे simultaneously. हाँ, Zap Oh पे मुझे my करो God. फिर से Zap हाँ। जिप Zap. ओ Zap ये भगवान नहीं बच गया, यही हो रहा था मेरे आपने साथ। उन्हें हरा दिया. करण का सीजन 2 आने वाला है। एक सुने कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं आप लोग का। एक दोस्त कि रेडियो पे गुजराती है. गुजराती है, रेडियो में काम कर रहा है, फिर भी चिंदी बना कर रहा है। जैसे रंग दे बसंती में सिद्धार्थ किसका कैरेक्टर था? साइरस का कैरेक्टर। हाँ, वैसा वाला कुछ इंट्रोड्यूस करो ना यार। हाँ, बॉयफ्रेंड्स की जरूरत तो है। Exactly. गुजराती बॉय एंटर्स हुज ग्रेट एट जिप जैप जूप. ग्रेट है. दैट इज द ओनली क्वालिफिकेशन। लेकिन आप सब लोग कहाँ, मुंबई से कहाँ से? मैं तो कर्नाटका से हूँ, गुलबर्गा। ओके, और आप? Delhi. दिल्ली। इंडिया, सॉरी. मैं वैसे तो पंजाब से हूँ. नहीं, द रीजन आई एम आस्किंग बिकॉज़ आप लोग के फर्स्ट ही सीन में वो स्टोरी है ईस्ट वेस्ट। Yes. सोहम शाह या कौन से एक्टर ने मेरे को स्टोरी सुनाई थी कि उनको ऑडिशन के लिए जाना था, उनको फिल्म सिटी देखनी थी एक्चुअली। तो वो गोरेगांव उतर रहे थे और पता ही नहीं था कहाँ जाना है, तो वो वेस्ट जा रहे, उनको फिल्म सिटी मिल ही नहीं रही। फिर पता चला 1 महीने बाद कि ईस्ट जैसी भी कोई चीज है। एंड शाहरुख खान ऑल्सो नरेटेड अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर कमिंग टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो लेट्स शेयर योर एक्सपीरियंस मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या एक्सपीरियंस था, क्या देखा? बिकॉज आपकी शो की शुरुआत ही वहां से हुई। यस। तो बेसिकली मेरी तो शुरुआत कॉलेज के टाइम से हुई थी। मैं आया था पापा के साथ में, 1-2 झोला वोला लेके, मतलब बस्ता वस्ता लेके। बढ़िया बारिश हो रही है, सुबह के 4 बजे भीग रहे, मानसून की बरसात गिर रही है। क्या पढ़ने आए थे आप? अब भाई इंजीनियरिंग एज यूजुअल, एक्टिंग के लिए बहुत जरूरी होती है। भाई मेरे को लग रहा है मैं एक्टर बन क्यों नहीं पा रहा।
दो चीज नहीं आ रही, जिप-जैप ज़ूप और जिप-जैप ज़ूप तो आपने हरा दिया है। इंजीनियरिंग नहीं आ देखो आपने हरा दिया, मुझे हरा दिया भाई आपने। टाइम टू बिकम इंजीनियर नो। यार, तो वही फिर एकदम जो खतरनाक बारिश हो रही थी और पापा जिस जगह पे बुकिंग करवाए थे तो वहां पे वो बंदा ना खोले दरवाजा ना गेट खोले, हम भीग रहे हैं बस बारिश में। ये है मेरा मुंबई का पहला भाई एक्सपीरियंस। 4 बजे कौन दरवाजा खोलेगा? ये पापा को सोचना चाहिए था। कह रहे रास्ते में तो कहा था द सिटी नेवर स्लीप्स। मुंबई तो सोई हुई है। 4 बजे सो जाए, 4 बजे तक जगे रहे। सिटी नेवर स्लीप्स टिल 4। फिर तो कब भाई दरवाजा खुला? फिर खुल गया था, आधा पौन घंटे बाद में खुल चुका था, बट तब तक हम भीग चुके थे ऊपर से नीचे तो तक। जैसे वो आपके जो क्या नाम है उस कैरेक्टर का जिसको फर्स्ट ही एपिसोड में घर जाने का मन करता है, रजत। विश्वजीत मिसिंग यू वीपी। यस मैंने बोला ये तो वेलकम बढ़िया हुआ है, वापस जा सकते हैं यहाँ से। अच्छा। और फिर कैसे, हाउ डिड यू एक्सेप्ट मुंबई? क्या चीज अच्छी लगी थी आपको? यार एक्चुअली एक्सेप्टेंस तो देखो कॉलेज तो निकल जाता कैसे तो, बट DY जब आप पाटिल में ही थे क्या? नहीं यार तो नहीं, फिर कौन से कॉलेज में थे आप? बम्बई IIT बम्बई। अरे माँ कसम, पढ़ाकू लड़का है। और श्रद्धालु और सब कुछ था, मैं अच्छा व्यक्ति था, ये एक्टिंग के कीड़े ने बीच में काट दिया मुझे। तो वही बस फिर जैसे ही आप रियल वर्ल्ड में घुसते हो, आप काम करने लग जाते हो, तो मैंने TVF वही एज यूजुअल हमारा बीइंग नेपो किड्स। इंजीनियर को ही हायर करते हैं TVF वाले। वहाँ की कट ऑफ है। There are exceptions. यस डेफिनेटली। तो वही जॉब वॉब चालू हुई और फिर सबसे पहली बारी आई कि भाई अभी आपको हॉस्टल से निकल के जाना है किसी के घर पे, या कुछ तो घर का मैनेज जुगाड़ करना है। और मुझे मिला, मेरा रूममेट जो है, जो बेसिकली डायरेक्टर है अपने शो का, साहिल, वो बंदा, वो उसने बढ़िया 1 BHK में वो अपना लिव इन रह रहा था, ब्रेकअप हो गया उसका। Who's there to replace the girlfriend? Me. तो घर आपको छोटा लगा था? अरे भाई पूछो मत, हॉल में सो रहा था और आई थिंक इतना ही होगा हॉल। जितने टेबल है ना उतना बेड था। बद्री की 2 लाते इतनी बाहर रह रही थी। देख रहे हो, ये स्ट्रगल से तो हम आए हैं। तो वही आई गेस आई थिंक दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई फेल्ट कि भाई हाँ मुंबई शहर यही है। अच्छा। शिवांगी, व्हाट अबाउट यू? मैं फर्स्ट टाइम आई थी किसी ऑडिशन के लिए ही, मतलब तो मुझे कितने साल बुलाया, पहले की बात है ये? 2016 मुझे बुलाया गया था। Okay. तो किसी होटल में रुकी थी मैं, और रात का टाइम था। इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं अपनी सिटी से बाहर आई थी, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और मैंने कहा पहले तो मैं छत पर जाऊंगी, थोड़े तारे देखूंगी और ठंडी हवा लूंगी और फिर वापस जाके सो जाऊंगी। छत तो थी नहीं। सारे पोल्यूशन से नहीं दिखे। मैं ऊपर पहुंची जैसे तैसे करके, कोई छोटा सा दरवाजा था वो खोला बड़ी मुश्किल से, और ऊपर देखा धुआं ही धुआं। बाप रे, दिल्ली से तो कम ही होगा। मैंने कहा धुआं, हाँ अब लग रहा है कि घर पर हूँ। अच्छा, ओ दिल्ली वाली फीलिंग आ गई। इतना नहीं है। दिल्ली से काम आया इससे। आपका क्या था फर्स्ट? मैं भी अगेन इंजीनियरिंग के बाद इन्फोसिस में काम कर रहा था। अच्छा, तो मैंने गरीबी को नजदीक से देखा है। क्या बात है। सैटरडे संडे भी काम किया था क्या? अरे मत पूछो, वो तो जाना ही पड़ता था क्योंकि वाईफाई वहीं का यूज करोगे। उतनी सैलरी में खुद का तो लगवा नहीं सकते। अब मेरे को समझ में आ रहा है गरीबी को कितनी नजदीक से देखा। मेरा एक जोक भी है कि मैं पहले दिन इन्फोसिस गया, वहां पे क्या था, मेरा 30 लाख का पैकेज है पर डेकेड। मैंने कहा झूठ मत बोल, अभी इससे टैक्स नहीं कटा है। तो मैं वहां पे था, वहां से TVF का फोन आया कि भाई आ जाओ इंटरव्यू लेने वाला भी मैं बंदे का नाम लूंगा, प्रेम मिस्त्री। कैसे फोन आया, उनको कैसे पता? यार मैं ना कॉलेज में अपनी एक वीडियोस बनाया करता था। 2013 में एक ड्राइविंग विद डैडी जी करके एक वीडियो थी। अच्छा। 2013-14 में उसके 1 मिलियन व्यू आ गए थे, और मेरे को इतने अवार्ड दिए मेरी सरदार कम्युनिटी ने कि वाह भाई यू आर द नेक्स्ट वेस एंडरसन ऑफ जमुना पार। तू आगे बढ़ेगा। पहला कोई सरदार है जो म्यूजिक के अलावा कुछ कर रहा है। और मैं उसका राइटर डायरेक्टर क्या करना था, A4 शीट पे स्क्रिप्ट लिखी थी, वो गाड़ी में डबल टेप लगा, कैमरा लगा, हमें पता भी नहीं था रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। वो मेहर पे था। निकल गई, खुद एडिट किया, तो वीडियो गई हुई थी बाहर। अच्छा। मैंने वही रिज्यूमे भेजा। और ऐसा नहीं है कि मैंने कहा था कुछ भी काम दे दो। अच्छा। तो प्रेम मिस्त्री बंदा था वो, उसने कहा कि आजा यार। मैं उसी खुशी में इतनी पार्टी करने लग गए वहां पे कि भाई TVF से बुलाया, वो डेट ही निकल गई। अब लकीली जितने बुरी तरह पार्टी हम करते थे उतनी बुरी तरह वो प्रेम भी करता था। अच्छा। तो डेट निकलने के 3 दिन बाद मुझे फोन किया, मैंने कहा मेरी डेट कल थी, मैं आ जाऊं?
हाँ ब्रो आजा ब्रो। मैंने कहा आई थिंक आई फाउंड माय ट्राइब। अगले दिन गया वहां पे इंटरव्यू दिया, उसने कुछ नहीं पूछा, उसने बोला तेरे को करना क्या है? मैंने कहा मैं कर तो सब लेता हूँ बट मेरे को लगता है सबसे ज्यादा मजे तो एक्टिंग के बाद आते हैं, टेंशन मिलता है, वही लड़की उड़ के बाद फोन करती है यही तो होता है हाई हाई पर्पस। कह रहा मेरे से तो लड़की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि एक्टिंग करनी है ना टीवीएफ में बताइए मत एक्टिंग करनी है, अच्छा दूसरी चीजें करता रही हो। अच्छा रेडियो में भी ऐसे ही बोलते हैं, आरजे बनना ये मत बोलना, प्रोड्यूसर बनना है। तो उसकी बात मैंने याद रखी भाई, उस्ताद प्रेम। हम दोनों सेम एज के गा लेते एक दूसरे को, बट उसके बाद फिर हम खुद की स्क्रिप्ट लिखते थे, एक्टर का बजट नहीं होता था और फिर खुद हम एक्टर बन गए। बट इसका जो फ्लैटमेट है वो मेरा भी पहला फ्लैटमेट था। तो दैट्स हाउ नेपोटिज्म गेट्स थिक कि डायरेक्टर हम दोनों का फ्लैटमेट रह चुका है। उसने ही पहली बार मेरे को घर ले गया था, उसने मेरे से पूछा भी नहीं, उसने कहा तू घर ढूंढ रहा है? मैंने कहा हाँ मैं देखूंगा ये करूंगा। मैंने मेरा बैग कहाँ गया? उसने ऑटो में रख दिया और वो भी एक बंदा ढूंढ रहे थे। तो दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट। पहले से चोरी किए करके ऐसा लग रहा है बहुत सारा नेचुरल आप लोगों के लाइफ में जो हुआ है वो सारा इसमें बहुत ज्यादा। अच्छा यस, जितने पीजी रह रहे मुंबई में या ओवरऑल कहीं, आई एम श्योर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो होता है। अरे आप पूछो मत भाई, मतलब ठीक है जितना हमने तारीफ कर दी कि हमारा रूममेट रह चुका है साहिल, इतना अच्छा आदमी भी नहीं है। पहले तो ये बताओ, ये लड़का और लड़की मेरे को जानना है, लड़के लोग खर्चा स्प्लिट करते तो लड़की लोग में कैसा होता है? मेरे फ्रेंड्स और हम में बहुत है कि अच्छा इतना खर्च हुआ है तो मतलब प्रॉपर करते हैं, कैलकुलेटिव है। अच्छा बट चिंदी बना नहीं है ओके कि अच्छा तूने आज ये दे दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं दे दूं। अच्छा प्रॉपर ऐसा एक रुपए का हिसाब नहीं होता, स्प्लिट वाइज जो भी यस भाई वही वो है हमारा चिट्ठा पर्चा। हम जितने चाहे ऊपर से दोस्ती यारी कर ले, बेटे रुक तेरे को ऐड करता हूं। और मेरे को लगता है हिसाब कर लेना चाहिए वरना वो अलग अलग तरह से निकलता है। जैसे समझ लो उसने कुछ हैवी खर्चा कर दिया और मैं उस दिन कम खर्चा कर रहा हूँ और मैंने गलती से किसी चीज पे बोल दिया यार ये थोड़ा महंगा पड़ रहा है, अच्छा तो ये जो सामान आया था वो फ्री आया था। इसलिए आई लाइक द बंदियों वाला हिसाब कि ये बोल रही है कि हम दे दिया कर दिया, उनका एकदम सटीक हिसाब रहता है यार। स्प्लिट वाइज में देयर मेथड है ना उनके पास, उनका प्रोसीजर है। हम लोग अंदाजे पे चल रहे हैं और फिर एक दिन गुस्सा निकल जाता है। दे आर वेरी, इनका मेथड तभी ज्यादा लंबा टिक पाते हैं। ट्रू। लड़के तो मेरा ही फ्लैटमेट चेंज होके यहाँ चला गया। बताइए फन स्टोरी। कुछ नहीं सीखा था भाई पीजी वाली। अरे कुछ नहीं यार, ये मतलब बहुत ही बेसिक से चीज है कि कपड़े आप सुखा रहे हो तो उन्हें निकाल दो ना, सूख गए तो। साहिल आर यू लिसनिंग? वो निकाले ना 2-3 दिन तक वापस वहीं रख के, फिर वो करता क्या है कि वापस से उन्हें धोने डाल देगा। क्यों धोने डाल रहा है भाई? कि खराब हो गए ना भाई, इतने दिनों से बाहर दे तो। और फिर वापस सुखाएंगे, वापस वही चलते लूप में चल रही है। यार ये सब सहना पड़ता है, ये सब चीजें तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। धीरे धीरे उसे भी समझ में आया कि हाँ यार थोड़ा सा मैं नहीं उतारे कपड़े बड़े करता हूँ, समेटता हूँ, तो फिर वो करने लगा धीरे धीरे। तो वही एक दूसरे को हम ऐसे झेलते आज शो निकाल दिया हमने मेट्रोपॉलिटन। मैं भी एक स्टोरी बताना चाहता हूँ जो मैं इसके फ्लैट में चाहता, एक और था हरमन वडाला, वो भी है टब्बर का क्रिएटर वेटर है, हमारे साथ टीवी में था। वो इतना वो ऐसा आदमी था, वो सारी बाई और घर का जितना भी स्टाफ होता था उनसे सहेली बन के फ्रेंडशिप कर लेता था। अच्छा। और फिर हफ्ते में 6 दिन उसी के पसंद की सब्जी बनी आ रही है। हमने रात को आंटी को बोला कि यार ये बना दो, ये कर दो, अगले दिन बना। और आंटी भी ऐसा नहीं है कि बोल रही कि उसने बोला, इतनी ज्यादा सांठ-गांठ हो चुकी है। वो आज ना मार्केट में सब्जी थी नहीं। 5 दिन से एग करी बन रही है यार, ये इतने अंडे आ कहां से रहे हैं यहाँ पे यार। और वो कपड़े धुल के, मैंने कहा एक ही बंदे की कच्चे सूखे हुए हैं, साइड में ही मेरे पड़े थे। तो उसकी वो इतने, और वो ना सुबह जल्दी उठ जाता था, उसका वो था कि कूड़ा देने के लिए उठ जाता था। उसकी इतनी बीटी मिलती थी हमें कि तुम किसी काम के नहीं हो, सारा काम मैं करता हूँ उठ के। तो वो हमारे घर में वैसा सिस्टम था कि वो उसने बड़े भाई की पोजीशन एज्यूम कर ली थी। वो जैसे वो हलचल कौन सी मूवी थी, हंगामा थी, इसमें सब वो सब पेट्रियार्क घर चला रहे थे, तो उसके वो अमरीश पुरी बन गया था, घर का असली मर्द। और हम सब वो थे कि बड़े भैया आज भाई से कह के मेरा खाना बनवा दीजिए बड़े भैया, तो सोचेंगे कल देखेंगे। बाप रे, ऐसा सब होता है। मैं और मेरे दूसरा फ्लैटमेट यादव, वी स्टार्टेड हेटिंग पेट्रियार्की आफ्टर दैट। हमने कहा वी नीड अ मैट्रियार्क ऑन आवर टॉप। ये पेट्रियार्की काम नहीं कर रही है, डेमोक्रेसी ला कर। यस, डिक्टेटरशिप चल रही थी घर में। अरे सच बोलो ना, जलते थे कि दीदी से वो कितने मीठी बातें कर रहा है। अरे तो तुम भी उठ के सुबह बिचिंग कर लो उनके साथ। हम वी चोज टू डू बेटर वर्क। हमने कहा हम काम यूज करेंगे। बिचिंग कर रहे थे, बट यही दोनों के
अरे कैसे रूम में अकेले यार? अब मैं अकेले रहना शुरू हुआ ना, मैंने क्रैक कर लिया, आंटियों के साथ ना दूसरे घर वालों की बिचिंग कर लो। अब फ्लिप साइड ये है, वो भी आपकी करेंगी दूसरी साइड, बट बी केयरफुल कि तुम अपना कितना रिवील कर रहे हो। बाकियों की सुन लो, दे आर फुल, उनको चाहिए एक डिस्पेंस करने के लिए जगह, उनको हल्की सी तीली लगा के, दीदी ऐसे वो नीचे कल आ रहे थे, कल तो मैंने देखा 2 लड़के आए हुए हैं। कहती भैया पूछो मत। दिस इज द स्टेटमेंट वेयर इट स्टार्ट लीकिंग, भैया पूछो मत। उसके बाद मैं कभी एक बार तो मैंने ईयरफोन भी लगा लिए थे। अच्छा कि आई डोंट केयर व्हाट द इन्फॉर्मेशन इज, बट उससे बॉन्ड बना रहता है। और फिर दीदी खुद पूछती थी कि आज मैंने धनिया भी डाल दिया। मैंने यस दैट्स, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको कोई सुनने वाला चाहिए। लड़कियों के रूम में क्या होता है? बॉयफ्रेंड्स तो आते ही होंगे। अनफॉर्चुनेटली भैया पूछो मत। मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हैं। मैं ज्यादा अकेले ही रही हूँ शुरू से मुंबई आके। हाँ। ओके लवली। तो अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बट आई हैव लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स, और उनके साथ अगर मैं ट्रिप पे जा रही हूँ और रूम शेयर कर रही हूँ तो हमेशा हमारा रूम एकदम साफ सुथरा, अगर हम होटल से जा भी रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं तो साफ पूरा तो होगा, सारा सामान रूम बैग सेट में रख लिया करके नहीं पूरा रूम सेट करके जाते थे कि अगर कोई साफ भी करे तो उनको लगे कि हाँ अच्छे लोग आए हैं। दूसरे रूम गए हम, लड़के लोगों के, तो कोई सामान इधर गिरा हुआ है, जो बॉटल्स होती है जैसे अभी आपने बताया बैग में डाली हुई है। तो वो डिफरेंस देखने को मिला काफी ज्यादा। बाप रे बाप। लेकिन ऐसे भी तो होते होंगे ना, घर पे कोई ऐसी अनइनवाइटेड भी आ जाते हैं हमेशा, जैसे कुछ फ्रेंड्स आपके रहेंगे फ्री इनवाइट, हमेशा RSVP में उनका नाम रहता ही है। हाँ। जो जेरिन कैरेक्टर है हमारा। यस। जेरिन हमारे का असली दोस्त भी है। वाय फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, या फिर ऐसे ही हमेशा एक आपका है ना, जब आप पता है लोगों को कि आप अकेले रह रहे हैं तो पार्टी वाला घर भी बन जाता है। एग्जैक्टली। बट शायद आप भी वो पार्टी पर्सन होने चाहिए। अच्छा तो आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, इसलिए कभी बना नहीं वैसा प्लान। ओके, कोई इतना आता नहीं है। नहीं, बट यू गाइज आर ऑलवेज वेलकम पार्टी करने के लिए। नहीं, बट आप लोग पार्टी वार्टी कहाँ करते हो? अभी ग्रुप वो बन गया होगा, कितने टाइम से शूटिंग चल रही है पहले तो बताइए। 2 महीना। अच्छा 2 महीना इसका की। मतलब वही, वो बना रहे और निकाल रहे, बना नहीं शूट हो चुका है, मतलब पूरा 1.5 महीने में शूट हुआ था ये। नवंबर से लेकर दिसंबर मिड तक हुआ था ये। लोग 2 महीने हो गए थे ब्रेक करके। तो जो फर्स्ट अभी मानो तीनों को सिचुएशन दे रहा हूँ कि कास्ट में से ही नाम लेना है आप लोग को। अच्छा इस गेम खेल लेंगे, गेम टाइम हो गया क्या? गेम नहीं है, गेम तो अभी आएगा बाद में कि 6 लोग आएंगे। 6 लोग में से शो अभी रिलीज हो गया है, धीरे धीरे सारे एपिसोड आ जाएंगे, सीजन 2 जब शूट होना होगा। यस। किसी के साथ, एक के साथ अगर टाइम पास के लिए रात को ऐसे ही फोन करके मैसेज करना है, कॉल करना है, किसको करेंगे कास्ट में से? यार मैं तो डेफिनेटली कनन भाई जो अपने हैं यहाँ पे, ये तो मतलब उठाएगा नहीं डेफिनेटली, वो भी पक्का, वो भी मुझे मालूम है, वो तो ऑब्वियस है। फिर 2-4 गालियां दूंगा, व्हाट्सएप पे 6-7-10 मैसेज करूंगा, और फिर मैं कीड़े की तरह से कॉल करके कट कर रहा हूँ, 10 रिंग के बाद में ये देखेगा भाई कि हाँ बोल भाई क्या हुआ। अरे यार आप किसको करेंगे? मैं कॉल करूंगी जेरिन को। अच्छा केविन। और मैं जैसे ही उसको कॉल करूंगी, एक रिंग पे वो उठा लेगा और वो बोलना शुरू कर देगा। ओह अच्छा, आपको हाय हेलो भी बोलने की जरूरत नहीं है। सामने से ही contact करेंगे। 1 घंटे तक ही विल जस्ट Entertain. स्पीक। यस, एंटरटेन। आप Yes, किसको ma'am. करेंगे? मेरे को उसी का उठाना पड़ेगा क्या? नहीं, करने का है, कॉल बैक वाला फीचर यार करने का ना, एक्चुअली वैसे भी ना बद्री एंड आई गो वे बैक, सबसे पुराने दोस्त हम ही हैं पूरे कास्ट में से। तो हम तो जब सिलेक्ट भी होता, मैं 1.5 साल पहले पता चला था कि तुम्हें लिखना है खुद के लिए, एक्टिंग करनी है, तो हम तब से फोन पे ही थे, भाई हमें निकाल तो नहीं देंगे ना भाई। बद्री होगा या फिर जो साहिल भी है, साहिल भी बहुत पुराना दोस्त है। तो कास्ट में से हम लोग बाकी जो थे ना सेट पे, जैसे केविन से बात हो जाती है, वीपी भी वैसा है कि उसके घर में जाके पार्टी वार्टी कर ले तो कर ले, पर अलग से बात करने वाला शायद रेपो मेरा बद्री साथी है। पूरे टीम में कौन थोड़ी सीनियोरिटी तो नहीं, बट आई नो ऑल झाड़ता है कि यार सुनो कैमरा एंगल मैं बताऊंगा, ऐसे एक्टिंग करनी, ये एक्सप्रेशन है ना सुधार दो, कौन था ऐसा? गाइस आपको क्या लगता है? मेरी तरफ उंगलियां तो नहीं ना? मेरे को तो लग रहा है राइटर भी हो सकता है। अरे यार तो देखो लिखा हमने, हम बताएंगे कैसे शूट करना है। नहीं, ये लोग तो सबसे हम्बल लोग। आपको मतलब जब मैं सेट पे थी मुझे पता नहीं था, दे आर सो सीनियर। दे वर लाइक दे बहुत अच्छा ऐसे चिल मोड ऑन ऑल द टाइम। एज अ राइटर ना, आप चाहते हो कि आपको राइटर का ट्रीट ना करे सेट पे, अच्छा क्योंकि आप देखो, मैं तो राइटिंग करता हूँ, मैं तो वेब शोज भी लिखता हूँ, बद्री भी लिखता है,
तो वो बहुत हार्ड लेबर है, बहुत मेहनत है। मैं भी लिख रहा हूँ, जमुना पार करके एक शो है, आई एम स्टिल राइटिंग इट। एक्टिंग मेरे लिए तो वो है, पेडिक्योर है, मैनिक्योर है, कि भाई मेरी सुबह सेवा हो रही है, मेरा मेकअप लग रहा है, मेरी कोई पगड़ी गई तो सिलाई में मेरे लड़ साफ कर रहा है, तो मैं वो एक्सपीरियंस फुल लेना चाहता हूँ। अच्छा। पर फिर मेरे तो बल्कि बुरा लगता है कोई कहे कि यार ये लाइन ऐसी क्यों लिखी है। मैंने कहा चल लिखी थी तब पूछना था। अभी मेरी कॉपी का है। तो एज अ राइटर व्हेन यू आर ऑन सेट ना, आप तो चाहते हो कि मेरा राइटर की तरह मेरे को ट्रीट ही ना करे। अच्छा। आज तो मैं एक्टर ही था ट्रीट होना चाहता हूँ, इसलिए बद्री और मैं वैसे होते थे यार कि ये तो आप देख लीजिए, हमें बताइए कि हमें क्या बोलना है, हमें क्या बोलना है। आपके क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने ऐसा बिहेव नहीं करा। अच्छा, किसी ने no seniority। बहुत ही चिल माहौल रहा है पूरा शूट करते टाइम। ओके। और डायरेक्टर भी यार दोस्त है ना, तो वो या तो कभी बार वही बोल देते थे, ये देख लो भाई अपने सही लग रहा है ना, कभी बार क्योंकि हम सेम ही ग्रुप से हैं ना, हम सेम बैच के हैं, तो वैसे वाली थी नहीं सीनियरिटी की भाई तू मेरे हिसाब से चलेगा, वो मेरे हिसाब से चलेगा, कि सब लोग चाहते थे कि हमारा बहुत 1.5 साल से हम मिल के बना रहे हैं कि ऐसा हो इसमें, और हमारे में यूनानिमिटी लाना बहुत मुश्किल नहीं है। कभी वैसे ईगो और नहीं होते कि तू गलत कर रहा है, मैं ज्यादा कर रहा हूँ। बट डायरेक्टर्स को पता था कब डायरेक्टर मोड ऑन करना है। कि हाँ यारी दोस्ती ज्यादा हो रही है, ये अपने क्लोज लगवा रहा है, बाय बाय करके कर रहे हैं उस टाइम पे। दे न्यू कि वी आर द डायरेक्टर्स, वी वांट टू टेल देम कि हाँ यहाँ गलती हो रही है, तो उस पॉइंट पे हाँ। आप दोनों के लिए जब भी एक राइटर आप लिख भी रहे हैं, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, और जनरली जब एक एक्टर और फर्स्ट टाइम अपने आप को देखता है तो अपने आप को फर्स्ट देखता है, फिर सेकंड दूसरी चीज देखता है, और तीसरे में कुछ और चीज देखता है। तो आप तो मटेरियल के साथ दोनों इतने टाइम से है, जब शूट हुआ तो पहले अपने आप को देखा या क्या देख रहे थे आप बद्री? यार सबसे पहले तो मैंने कमेंट्स ही देखे हैं। अच्छा। और उसमें कितने बद्री के नहीं मतलब कि गेज करना कि ऑडियंस को कैसा पसंद आ रहा है, क्योंकि हमारा बेबी प्रोडक्ट था यार, हम तो इतने टाइम से और मैं और बद्री प्री कट्स देख लेते थे, हम लोग को प्री कट मिलते थे कि इसमें थोड़ा फीडबैक दे दो, क्योंकि पहले 4 एपिसोड में तो हम बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थे राइटिंग में भी, तो हमें प्री कट्स आते थे कि इस पे फीडबैक लिख के भेज दो। तो हमारे लिए एपिसोड सरप्राइजिंग। हाँ बट जो आप बात बोल रहे हो ना, आई वांट टू ऐड समथिंग टू दैट, थोड़ा डर लगता है दैट यू आर गोइंग टू बी जज्ड टुडे। बहुत दिनों से हम अंदर के ग्रुप्स में ही चल रही हैं बातें, अंदर में आधे तुम्हारे दोस्त हैं तो बहुत ही ब्रूटल फीडबैक दे रहे हैं, तो हमें तो अच्छा लगता था कि थोड़ा नरम लोग आए हैं, क्योंकि अंदर तो बहुत एकदम कट थ्रोट मिलता है ना कि यार ये लाइन ऐसे कैसे नहीं ली गई, वो नहीं ली गई। लेकिन मैं तो बहुत नर्वस होता हूँ क्योंकि अब सडनली जज होने वाले हैं, बहुत लोगों की जजमेंट आने वाली है आपके प्राइवेट स्पेस में, तो उसको हैंडल करने के लिए मैं चाहता हूँ मैं और अच्छा हूँ। ये बद्री शायद और बेटर कर लेता है, या जैसे भी मतलब वही है, थोड़ा तो ऊपर नीचे होता ही है, बट वही एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि आपने काम किया था, दिल लगा। वरना वो सही में छोटा बच्चा अपनी पेंटिंग दिखाने आता है ना मम्मी को, थोड़ा वैसा फील तो होता है कि यार कुछ आपने कुछ भी बुरा बोल दिया, मैं शायद मैं टूट जाऊं 5 मिनट के लिए। वो ऐसा फील होता है कि स्पेशली फर्स्ट एपिसोड में एक बार आपके 4 रीलें फट गई, वहां पे आ गया कि भाई ये सब चल रहा है, तब आप हो गया था कि हाँ अपना चल थोड़ी बोट पानी में घुस गई है। पहले थोड़ा डर लगता है पहले एपिसोड में। ओके, वंडरफुल। आप लोग के मम्मी पापा के क्या रिएक्शंस थे ये शो देखकर? क्या उनको समझ में आया कि मुंबई में आप जो लाइफ जी रहे हैं, इट इज सो मच ऑफ हार्डशिप, एवरीडे मेहनत करनी है, जाना है काम ढूंढने? हाँ। लेट्स स्टार्ट। पहला एपिसोड आया था तो उनको मतलब एक तो वो कि गर्लफ्रेंड वाला एंगल देख रहे हैं, मेरा एक अलग रूप देख रहे हैं। मैं बोला यार ये तो भाई मम्मी पापा तो फिर बेटा गर्लफ्रेंड है तुम्हारी लाइफ में? नहीं, मैंने अज्यूम कर लिया कि मान ही गए होंगे, तो समझ ही गए होंगे, इसलिए कुछ ये कह रहा है देखने के लिए। बट फिर मैंने बोला कि नहीं आप वो मत देखो ना, वो देखो कि बेचारे को कितना सोना पड़ा हॉल में, कैसा दैट वाज आवर जर्नी, ऐसे हम लोगों ने काटी है करके। तो उन्हें भी रियलाइज हुआ कि हाँ यार सही है, जो भी है जिस तरीके से तुमने निकाला है प्रोडक्ट, निकाल के मेट्रोपॉलिटन बनाया, बहुत बढ़िया लगा। और उनका जैसे मिल जाता है वो ये चीज तो फिर हो जाता है शॉर्ट की, दे लाइक्ड इट, तो बस जो अपन ने काम किया है सही निकल गया। और फैमिली ग्रुप में क्या रोला है फिर? वो तो खैर मतलब वो तो बॉलीवुड जब से मैंने संभाला है आफ्टर बद्रीज पार्ट ऑफ 3 मैन, भूल भुलैया 3। तो वो तो अप टू डेट रहते हैं कंटेंट से हमेशा। और मम्मी भी वो फैला ही देती है, जैसे लिंक आया सीधे फैमिली ग्रुप के अंदर डाला और सबके तालियां ये वो और वो सब तो आते रहते हैं। कितनी सेल्फी खींचते हैं फिर आप फैमिली फंक्शन में जाते हैं? ये मेरा बेटा है, ये मेरी यही है। वो तो लगता है जैसे प्राइज पोजीशन जो कहते हैं अवार्ड है ये हमारा, वो वाली फीलिंग तो आ जाती है। ट्रॉफी सन प्राउड तो होते हो। यस। आपके लिए क्या था? तो फर्स्ट एपिसोड
एपिसोड हम पूरी फैमिली ने साथ में देखा था और मुझे ऐसा लगा कि फनी लगेगा, उनको कैसा लगेगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी जानने के लिए कि उनको कैसा लगेगा, बिकॉज फैमिली ओपिनियन मैटर्स टू मी एट द मोस्ट। तो जब उन्होंने देखा, मेरे पापा यूजुअली इतना हंसते नहीं है चीजों पे, बट वो हंस रहे थे। आई वाज लाइक ओके, ही फाइंड्स दिस फनी। इसलिए भी फनी क्योंकि उनके साथ भी हुआ है, और अगर नहीं भी हुआ है तब भी उनको फनी लग रहा है, तो मतलब ये सारी ऑडियंस के लिए है। तो उनकी एज से लेकर मेरा भाई 27 नाउ, और उसको तक फनी लग रहा है, तो हर एज के लिए है ये। वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। खत्म होने के बाद उन्होंने लिंक सेंड करे अपने ग्रुप्स पे, अपने बिजनेस ग्रुप्स में। कितने आंसू भी तो बहे होंगे, हैप्पी टीयर्स भी तो होंगे बहुत सारे। मोर देन दैट, it was so funny to him, he was just laughing। हाँ, उनको बहुत फनी लगा। गुड मेमोरी। मेरे तो ना अभी तो हम मेरे को बदल को हुए 10 साल देखते रहते टीवी पे, तो उनकी इतने ट्रिवियल से रिप्लाई आते हैं ना कि पगड़ी अच्छी लग रही है, ये ग्रीन रंग वाली तू वैसे क्यों नहीं पहनता, ये पीच वाली में रंग काला लग रहा है, इसको कम पहना कर, थोड़ी लाइट पकड़। उनका सिर्फ वही है कि मेरा बेटा सुंदर कैसे दिख जाए। उनको राइटिंग मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा ने घर पे बुलाए लोग अपने वो रिश्तेदार, वही जैसे शो केसिंग, तो उनका ऐसा है एकदम स्क्रीनिंग हो रही है फौरन में से है कि we watch your show with Mr. and Mrs. Mishra, Mr. and Mrs. Bandhu. All of us laughed, enjoyed. Mr. Bandhu laughed a little more. Because he has gone to Mumbai, I think he has a relatability factor which others might not. But all of us appreciated your lines. They were all cheering and all the best. Best wishes and 3 thumbs up. इतना formal feedback भाई। Mr. Bandhu laughed a little more. मैंने इसका स्टोरी पे भी शेयर किया। मैंने कहा ये this is an regular father's appreciation post. पापा ने डांटा नहीं बेटा, इंस्टाग्राम पे क्यों डाल रहा है भाई? अरे पापा बहुत, मेरे पापा ने रिटायरमेंट के बाद वी फाइनली बॉन्डेड, क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आया था तो उन्होंने घर से निकाल दिया था। तो रिटायर जब पैसे पूसे बनने लग गए तब वो थोड़े सही हुए। अब तो वो खुद पोएट्री लिखने लगे। वो एक फेस्टिवल करते हैं संडे को, इट्स कॉल्ड कविवार। ही इज डूइंग ऑल दिस, और सारे अंकल आते हैं और एक दूसरे की। मेरे को समझ में आ रहा है आपके अंदर कहाँ से आ रहा है, पापा से आ रहा है ये सब। पापा के अंदर कहाँ से आ रहा है? इसमें भी आप भी ले रहे हैं। Writers, I tell you. My father has son issues. Respect. कितने एपिसोड और बाकी आने के लिए? 6 और 4 एपिसोड से 6 आ चुके हैं मेट्रोपॉलिटन के। तो बस मेरे को तो बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ इन लोग लेट अपलोड कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं। Yes, देखने से पहले से आई एम श्योर एवरीबॉडी इज वाचिंग इट, लविंग इट, एंड फॉर मोर इंटरव्यूज कीप फॉलोइंग अस ऑन रेडियो सिटी इंडिया। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।